नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है परमात्मा की लाठी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने धन यौवन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है। बरसात बहुत ज़ोरों से हो रही थी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इसी दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक सा गया। शायद उसे भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का कुछ असर था। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु चाहता था कि नेक दिल हलवाई हमें कुछ खाने को दे दे। यहीं हलवाई से भी रहा नहीं गया। वह नेक दिल हलवाई जाकर एक गर्म प्याला दूध का और कुछ जलेबियां साधु को लाकर देता है। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाईं और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए भगवान से प्रार्थना की और आगे चल दिया। मस्त मलंग साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश के साथ बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाते चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और फिर कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफ़रत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर में जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा
अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। अचानक बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन तब तक देर हो गई थी। वह सीढ़ियों से नीचे गिर चुका था। तब पड़ोसी अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लग गई। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक गुस्से में कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। देखते ही देखते सैकड़ों युवाओं ने इसी गुस्से में उस साधु को घेर लिया और उनको चिल्लाने लगे। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को कोई श्राप नहीं दिया है। तब युवाओं ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो अचानक ही ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई है। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? तब युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। बूढ़े साधु मलंग ने पूछा, फिर युवक ने मुझे इतना जोर थप्पड़ अचानक क्यों मारा? तो चश्मदीद युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे अचानक जोरदार थप्पड़ मार दे? उसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, जबकि जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए। गलत नहीं करें, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है,
आवाज़ भी नहीं करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। कभी किसी को परेशान ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हिसाब से हर चीज़ का हिसाब देना ही पड़ता है। चाहे वो आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों, हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए। हमें अपने घमंड और अहंकार के चलते किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार और गुस्सा इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। तभी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश काल के समय बुद्धि उल्टी, यानी कि इंसान की मति हर जाती है और वह जाने अनजाने में ऐसा पाप कर बैठता है कि जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात मति हर जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना और अपने सगे संबंधियों का नाश कर बैठता है। इसीलिए क्रोध को त्याग कर विनम्र और सहनशील बनना चाहिए, जिससे ईश्वर आपका और आपके परिवारजनों का कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ परमात्मा की लाठी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।